आज हम भूगोल की बुक शुरू करेंगे। उसका पाठ नंबर 1 है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? जो भी संसाधन हैं उनका हम अनेक चीज़ों में प्रयोग करते हैं और बार बार प्रयोग करते रहते हैं। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है वह हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, और जो आगे कामना करते हैं वह इच्छा होती है। इच्छा और आवश्यकता, जो इच्छा पूरी हो जाती है वह हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, और इच्छा ही रहती है। इच्छाएं कभी नहीं मरनी चाहिए। तो संसाधन का हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करके और संसाधन विकास करने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना जरूरी होता है। संसाधन विशेषता होती है। संसाधनों की विशेषता है, ये मूल्यवान होते हैं, इनका कोई मूल्य ही नहीं होता। जैसे सूर्य प्रकाश है, पानी है, उपयोगी होते हैं, यानी कि किसी की संसाधन की कीमत नहीं होती, उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं हर चीज़ के लिए। पेटेंट करना, किसी विचार, आविष्कार, उत्पाद एकमात्र अधिकार होते हैं। किसी भी वस्तु को हम अपने विचार, अपनी राय, अपनी सलाह दे सकते हैं। तो आविष्कार एक खोज होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई, ये कैसे बनी, क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, ये आविष्कार हैं। उत्पाद कहाँ, जमीन में कितना पैदा हुआ, कहाँ कितना पैदा है, जैसे किसी जगह कृषि होती है, किसी जगह खनिज ज़्यादा होते हैं, ये एकमात्र अधिकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग करेंगे, संशोधन करते रहेंगे। जैसे वायु, जल, मृदा, हम इन चीज़ों, तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन है, प्रकृति से मिली हुई है, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। जैसे अब बीमारी फैली हुई है, ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, तो और ज़्यादा जीवन खुशहाल और संपन्न हो जाएगा। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिनका कीमत नहीं होती, अमूल्य होते हैं। वास्तविक संसाधन, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। भाई यहाँ पर वास्तविक है, ये चीज़ें यहाँ पर हमें कितनी प्राप्त होगी और कितनी नहीं है, खत्म होने वाली है, ये वास्तविक वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनका संपूर्ण मात्रा में ज्ञात नहीं हो सकती, यानी संभव है ये चीज़ यहाँ पर होगी तो ज्ञात नहीं हो सकती, वही होगी या नहीं होगी, संभव है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, यानी इनका हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेगी तभी तो हम प्रयोग करेंगे। संभव है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये चीजें नहीं है। जैव संसाधन, जो जीव अपने जैसा जीव पैदा कर सकता है। जैव, जो प्राणी सांस लेते हैं, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मानव है, जो भी प्राणी सांस लेते हैं और अपनी क्रिया उत्पन्न करते रहते हैं, सजीव प्राणी है, पेड़ पौधे होते हैं, ये जैव संसाधन होते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, दो होते हैं, जैव और अजैव। अजैव संसाधन निर्जीव होती हैं, जो चीज़ कट जाती है, अपने जैसा जीव पैदा नहीं कर सकती और पड़ी रहती है, या कोई और काम में है, तभी निर्जीव। जैसे खनिज पदार्थ है, भूमि के अंदर से प्राप्त कर लिया, खनिज है, चाहे सोना है, चांदी है, लोहा है, कोयला है, ये चीज़ें क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। मृदा, चट्टानें, मिट्टी, ये सभी निर्जीव हैं। पेड़ है, पेड़ को तब हम, पेड़ बन रहा है तब तक वो जैव है, यानी सांस लेता, बढ़ता रहता है, क्रिया करता रहता है। उसको काट देते हैं तो लकड़ी बन जाती है और वो निर्जीव हो जाता है, क्योंकि वो अपने जैसा उत्पन्न नहीं कर सकता। नवीकरणीय संसाधन, जो शीघ्रता से नवीकृत, जल्दी से जल्दी कोई चीज़ पुनः तैयार हो जाती है और पुनः हो जाती है। जैसे वन, जल, सौर ऊर्जा। सूर्य प्रकाश है, चलता रहता है, आता रहता है, ऐसे ही वन है, पेड़ पौधे छोटे हैं, काट दिए, बड़े कट गए, छोटे और हो गए, तो ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। जल भी है, समुद्रों से वाष्प बनता है, वाष्प बनने से वो फिर वापस जाता है बादलों में, छोटी छोटी बूंदों से इकट्ठा होता है, इकट्ठे होने के बाद फिर बादल बनते, बादल फिर वर्षा करते, फिर वही पानी समुद्रों में चला जाता है, ऐसे ही फिर क्रिया चलती रहती है, पुनः वो उत्पन्न होता है। ऐसे ही भूमि के अंदर है, पानी वर्षा द्वारा नीचे रिसता है और हम किसी न किसी साधन से द्वारा उसे बाहर निकालते रहते हैं, तो वो जल फिर उत्पन्न होता रहता है, यानी पुनः पूर्ति जल का उपयोग करते रहते हैं हम। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाते हैं,
और नवी करते पुनः पूर्ति होने हजारों साल लग जाते हैं। जो संसाधन हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है, जैसे कोयला है, जलने के बाद राख हो गया, धुआं बनकर उड़ गया, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये चीजें क्या हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद इन्हें खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद इनका राख या धुआं बनकर उड़ जाते हैं और दोबारा बनने के लिए पृथ्वी में लाखों कई साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं और तब जाकर वो चीजें तैयार होती हैं। मानव निर्मित संसाधन, मनुष्य इन चीजों से कौन कौन सी चीज बना रहे हैं। देखो, प्राकृतिक चीज दी हुई है, पेड़ काटा हुआ, पेड़ से कोई ना कोई चीरी हुई है या और चीज तराशी हुई है, उसको अनेक चीज बना सकते हैं हम। जैसे आप बेंच है, कुर्सी है, ये बनती रहती है, मनुष्य इनका निर्माण करता रहता है, कार बनाता रहता है, जहाज बनाता रहता है, तो अनेक चीजें बनती रहती हैं। मानव निर्मित संसाधन है। आप अपनी तरफ चारों तरफ देखो, नजर दौड़ा के देखो, कितनी चीजें हमें बनी मनुष्य द्वारा बनाई हुई दिखाई देती हैं। उनका उपयोग करके हम नए संसाधन बनाते हैं। मानव संसाधन लोगों ज्ञान, हुनर, कौशल, कला होती है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी होती है कि मनुष्य एक चीज से दूसरी चीज बना सकता है। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है सामाजिक जो एक हर चीज का ज्ञान रखता है, अच्छे का, बुरे का, तो कैसी चीज हमें निपुण लानी है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक, सावधानी पूर्वक हमें इनका प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद इतना प्रयोग करना चाहिए कि अपना काम भी चलो और आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचकर रहे, तनवीकरणीय समय देना जरूरी, यानी कि दोबारा फिर उत्पन्न हो सके। सतत पोषणीय विकास है, संसाधन उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण संतुलन बनाए रखना, यानी संसाधनों उपयोग हमारी आवश्यकता है, हमें जरूरत है, इनका प्रयोग करेंगे, फिर इतना प्रयोग करें कि आने वाले भविष्य के लिए भी उनको संरक्षण यानी बचा के रखें, तो संतुलन बनाए रखना हमारा जीवन कर्तव्य कहा गया है। तो ये भौगोलिक शब्द हैं जो आपने करने हैं कॉपी में।